फिर महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन और कर्ण सहदेव से मिलने क्यों आए और दुर्योधन ने सहदेव से जो कहा उसे सुनकर पांडव क्यों चौंक उठे। सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, जब महाभारत युद्ध स्थल को नियत करने का समय आया तो भगवान श्री कृष्ण जी और भीष्म ने एक स्वर में कुरुक्षेत्र के सम्यक पंचक प्रदेश का चुनाव किया। ये वही स्थान था जहां भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का विनाश करके उनके रक्त से 5 सरोवर भर दिए थे। कौरवों और पांडवों के पूर्वज महाराज कुरु को देवराज इंद्र ने वरदान दिया था कि यहाँ जो भी मृत्यु को प्राप्त होगा वह निश्चय ही स्वर्ग को प्राप्त होगा। इसी कारण दोनों ने इस स्थान का चुनाव किया। कुछ समय में दोनों ओर की सेनाएं कुरुक्षेत्र में उपस्थित हो गई। अब बात आई थी तिथि निर्धारित करने की। यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य था क्योंकि अगर युद्ध गलत समय और राशि में आरंभ किया जाता तो उसका विपरीत प्रभाव किसी भी पक्ष पर पड़ सकता था। इसी कारण पितामह भीष्म जी ने अपने राज्य ज्योतिषी के अतिरिक्त देश विदेश से कई ज्योतिषविदों को आमंत्रित किया ताकि वे ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार युद्ध का सही समय निश्चित करें। उन विद्वानों ने ग्रहों की गणना कर सारी तिथियां बताई, किंतु दुर्योधन ने उन सबको अस्वीकार कर दिया। सभी हैरान थे कि दुर्योधन इतने सारे ज्योतिष विद्वानों की बात क्यों नहीं मान रहे। एक दिन दुर्योधन अचानक अकेला ही पांडवों के शिविर की ओर चल पड़ा। उसे इस प्रकार दूसरे पक्ष में जाता देखकर कर्ण और उनके अन्य भाई भी उनके साथ हो लिए। और जब उनके प्रधान सेनापति भीष्म जी को इस बारे में पता चला तो वो भी द्रोण और कृत के साथ उनके पीछे पीछे चल दिए। उन्हें भय था कि कहीं दुर्योधन अपने क्रोध के कारण समय से पहले ही युद्ध की स्थिति उत्पन्न ना कर दे। दुर्योधन, कर्ण और उनके साथ इतने सारे योद्धाओं को अपने शिविर की ओर आता देख भीम और अर्जुन को शंका हुई और वो युद्ध के लिए तत्पर होने लगे। अपने भाइयों को इतना उत्तेजित देखकर युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें शांत किया और दुर्योधन के वहां आने पर उन्होंने उसका स्वागत किया और वहां आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने कहा कि वो सहदेव से कुछ परामर्श करना चाहता है। दुर्योधन की ऐसी बात सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए। दुर्योधन जैसे अभिमानी व्यक्ति जिसने आज तक गुरु द्रोण और पितामह भीष्म तक का परामर्श भी नहीं माना, वह सहदेव से क्या परामर्श लेना चाहता था। किंतु वह दुर्योधन के अनुरोध को ठुकराना नहीं चाहते थे, इसलिए सहदेव आगे आए और उनसे पूछा कि वो उनसे क्या सलाह चाहते हैं। तब दुर्योधन ने कहा, हे अनुज, अब तो युद्ध निश्चित ही हो गया है। दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने हैं, किंतु बिना शुभ मुहूर्त के युद्ध आरंभ नहीं हो सकता। मैं जानता हूं कि तुम त्रिकालदर्शी हो, साथ ही तुम जैसा ज्योतिष विद्वान आज पूरे विश्व में नहीं है। अतः तुम ही अपनी ज्योतिष विद्या का प्रयोग कर इस युद्ध को आरंभ करने का शुभ मुहूर्त निकालकर हमें बताओ। दुर्योधन को इस प्रकार बोलते देख कौरवों के साथ साथ पांडव भी आश्चर्यचकित रह गए। तब अपने भाई को समझाते हुए दुशासन ने कहा, भैया ये आप क्या कह रहे हो? आपने स्वयं कहा है कि सहदेव त्रिकालदर्शी है, किंतु उससे पहले वो हमारा शत्रु है। अतः यही उचित होगा कि पितामह भीष्म ने जो ज्योतिष विद्वान बुलाए हैं उन्हीं के द्वारा निश्चित किए गए शुभ मुहूर्त पर हम युद्ध करें। तब दुर्योधन ने कहा, दुशासन, मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि सहदेव किसी भी परिस्थिति में हमारे साथ छल नहीं करेंगे, क्योंकि ये उसका स्वभाव ही नहीं है। मैं जानता हूं कि श्री कृष्ण भी त्रिकालदर्शी है और मैं युद्ध का मुहूर्त उनसे भी पूछ सकता था, किंतु मुझे उन पर विश्वास नहीं है। वे अवश्य ही हमारे साथ छल कर सकते हैं। औरों की क्या बात है, इस विषय में तो मैं स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर की बात पर भी विश्वास नहीं कर सकता, किंतु मुझे इस बात पर विश्वास है कि सहदेव हमारे साथ छल नहीं करेंगे। दुर्योधन की इस बात का भीष्म और द्रोण ने भी अनुमोदन किया। उनकी आज्ञा के बाद सहदेव ने युद्ध का शुभ मुहूर्त बताया। अगर वे चाहते तो वे ऐसा मुहूर्त बता सकते थे जिससे पांडवों को फायदा होता और वो आसानी से युद्ध जीत जाते, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। सहदेव ने युद्ध का शुभ मुहूर्त ऐसा रखा जब ग्रह और नक्षत्र न पांडवों के लिए फलदायी थे न ही कौरवों के लिए, ताकि इस युद्ध का जो भी निर्णय हो वो केवल अपने बल पर हो। उनके बताए गए शुभ मुहूर्त पर ही युद्ध लड़ा गया और पांडवों ने अपने पौरुष और भगवान श्री कृष्ण जी की सहायता से युद्ध में विजय प्राप्त की। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।